नमस्कार, मैं गौरव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं मैथ विद गौरव भारद्वाज में। और जैसे कि आपका क्लास काफी वे में चल रहा है और आप काफी जोरों शोरों से बने हुए हैं, बस आप ऐसे ही प्यार और बनाए रखिए। और आज का क्लास जो हम पढ़ने वाले हैं काफी मजेदार वे में चलने वाला है, तो आप कॉपी पेन निकाल के बैठिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हेलो, मैं गौरव। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे भी मैं एजुकेटर हूँ। वहां पे मेरे कुछ लेसन डले हुए हैं, आप हमको वहां से भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, और आप नोट डाउन करो, मजा लो और सही वे में लिखो सवाल को। ध्यान से देखो, सवाल को हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं। सवाल आपके सामने है, किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियां 972 है। तो बोल रहा है कि लड़कों की संख्या बताओ क्या होगा, मतलब स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी होगी। देखो कितना आसान है, अगर आप फ्रैक्शन जान रहे हो तो। अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो और भी कर सकते हो, लेकिन हमको सिखाना है तो हम लिख के बनाते हैं। बोला 60% छात्र लड़के हैं, किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं, मतलब टोटल लड़का में से यानी टोटल विद्यार्थी में से 60% क्या होगा, लड़का होगा। तो बोलो 60% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 3/5। भाई 20% का 1/5, तो 60% का क्या बनेगा, 3/5 बनेगा। यानी टोटल 5 में से, नीचे वाला क्या होगा, टोटल होगा। और टोटल 5 में से इसका 60% लड़का है, मतलब लड़का कितना होगा, 3। बोला 60% छात्र लड़का है किसी स्कूल में, टोटल 5 में से 3 क्या है, लड़का है। अब आप खुद बताओ, 5 में से अगर 3 लड़का है, लड़का और लड़की होगी, बॉयज और गर्ल्स, तो टोटल 5 में से 3 अगर लड़का है तो 5 में से 3 लड़का, तो 5 में से 3 घटाओगे तो 2 क्या होगी, लड़की। तो अब आप यहां पे देखो, जैसे लड़कियों की संख्या जो है 972 है। देखो लड़की कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, और 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 972। तो यहां से जब आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालोगे तो बोलो कितना होगा, 972/2। काटोगे यहां से 4, यहां से 8, और यहां से करोगे 3, यहां से काटोगे 2 चके 8, फिर यहां से करोगे 2 8 16 और 2 486। 1 यूनिट का वैल्यू 486। अब आपसे बोल रहा है लड़कों की संख्या बताओ, मतलब दोस्त 3 यूनिट का वैल्यू बोल रहा है। 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 3 गुना 1 का मान 486, तो इसका मान 3 गुना 486। यहां से काटोगे तो 1458, और यही सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, कॉपी कर लो इसको, फिर अगला सवाल पे तो आइए देखते हैं इस सवाल को। सवाल आपके सामने काफी अच्छा सवाल है ये, और काफी बेहतर सवाल है। इसमें आपको पता चलेगा कि भाषा का क्या खेल है, और भाषा के खेल से आप कैसे सवालों को चुटकियों में हल कर सकते हो। बस ध्यान दो और कॉपी करो। सवाल है आपके सामने, एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 16 महीने में वह एक कार खरीद सके। अगर वह इसी कार को 14 महीने में खरीदना चाहता है तो उसे अपनी बचत कितना प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी। देखो सवाल क्या है, बोल रहा है सर एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है। भाई क्यों बचाता है, तो इसलिए बचाता है ताकि वह एक कार खरीद सके। क्यों बचाता है, कि ताकि वह एक कार खरीद सके। कितना महीने में कार खरीद सके, तो 16 महीने में कार खरीद सके। मतलब वह प्लान करता है कि उसको जो कार खरीदना है वह 16 महीने में खरीदना है। लेकिन क्या होता है, अचानक से उसका दिमाग फिर जाता है, कुछ भी होता होगा, उसका दिमाग फिर जाता है, और अब इसी कार को वह 14 महीने में चाहता है। बोलो कितना महीने में चाहता है, 14 महीने में चाहता है। अगर वह इसी कार को 14 महीने में खरीदना चाहता है, बोल रहा है, तो उसे अपनी बचत कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। मतलब उसको जो बचत है वह कितना प्रतिशत बढ़ाएगा ताकि वह इसी कार को 14 महीने में खरीद पाए। देखो प्लान करता है शुरुआत में 16 महीने में खरीदने का, लेकिन बोल रहा है कि भाई जब वो 16 महीने में खरीद रहा होगा तो कुछ पैसा बचा रहा होगा। बोलो बचा रहा होगा। फिर वह इसी कार को जब वह 14 महीने में खरीदना चाह रहा है, मतलब उसको चाह रहे कि नहीं हम इसको 14 महीने में ही खरीदेंगे, तो उसको अपना बचत जो पहले बचाता होगा उसमें कुछ बढ़ोतरी करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा ना, तो कुछ बढ़ोतरी करना पड़ेगा। तो पहला बात तो आप ये सीखो, चाहे क्योंकि आपसे बोल रहा है कितना प्रतिशत बचत में बढ़ाना पड़ेगा। अगर चीजें प्रतिशत में पूछे तो चाहे आप 1 महीना पे निकालो, चाहे आप 12 महीना पे निकालो, चाहे आप 18 महीना पे निकालो, चाहे आप 16 महीना पे निकालो, अगर चीजें प्रतिशत में पूछे तो बचत कितनों भी महीना का निकालोगे, बचत जो है वह उसी रेट में बढ़ा होगा। अगर 1 महीना का भी निकालोगे तो उसी रेट में बचत बढ़ा होगा। इस बात को समझना, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, जैसे हम निकालते हैं कि वह आदमी चाहता है कि कार तो खरीदे, लेकिन शुरुआत में वह चाहता है कि 16 महीने में कार खरीदे। कितना महीना में खरीदे, 16 महीने में।
लेकिन वहां आदमी का दिमाग फिरता, बोलता नहीं हम तो कार खरीदेंगे लेकिन 14 महीने में खरीदेंगे। ठीक है, तो मान लो आदमी कुछ बचाता होगा, जो बचाता होगा ना अपने मन से, जो दिल करे हो मान लो, जो दिल करता हो मान लो, लेकिन याद रखना कि आपको पता, मानोगे अपने मन से, अगर बाद में आपने मान लिया 500, तो अगर ये 500 कुल बचत है, आपने कुल बचत मान लिया कि सर वह कुल बचाया होगा 500, तो अगर ये 500 16 महीने में बचाया होगा तो एक महीना में कितना बचाएगा, तो 500 बटा 16 करोगे, भाई कटने में आपको प्रॉब्लम होगा। देखो मानने का तो आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन आपको इसी 16 से कटाना है, इसी 14 से कटाना है, तो आप ऐसा नंबर क्यों ना मान लो जो इससे भी कटे और जो इससे भी कटे। बोलो बात क्लियर है? तो आप क्या करो ना कि ऐसा नंबर मान लो, दोनों का एलसीएम मान लो, क्योंकि दोनों का जो एलसीएम होगा वही दोनों से कटेगा। तो आपने मान लिया कि सर दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 16 और 14, 16 और 14 का बोलो एलसीएम कितना होगा, 112 होगा, मतलब वह कुल बचत उसका 112 है। बात क्लियर है? अगर वह 112 रुपया, 112 यूनिट अगर वह 16 महीने में बचाया होगा, तो बोलो पर महीना कितना बचा रहा होगा, पर महीना कितना बचाया होगा, 112 बटा 16 यानी 7 रुपया। लेकिन यही 112 रुपया अगर वह 14 महीने में बचा रहा होगा, तो बोलो पर महीना कितना बचाया होगा, तो आप बोलोगे सर 112 बटा 14 यानी पर महीना उसको 8 बचाना पड़ रहा होगा। अब आप खुद बताओ कि पहले वह पर महीना 7 बचाता था, अब पर महीना कितना बचाना पड़ रहा है, 8 बचाना पड़ रहा है। बोलो क्या करना पड़ रहा है दोस्त, तो उसको अपने बचत में बोलो कितना बढ़ाना पड़ रहा है, बोल दो कितना बढ़ाना पड़ रहा है, 1 बढ़ाना पड़ रहा है। पहले वह 7 बचाता था, अब वह 8 बचा रहा है, मतलब बचत कितना बढ़ाना पड़ रहा है, 1 बढ़ाना पड़ रहा है। हमने अभी आपको बताया चाहे आप 1 महीना का निकालो चाहे आप 10 महीना निकालो, प्रतिशत में आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी पर महीना उसको अब 1 ज्यादा बचाना पड़ रहा है। तो 1 ज्यादा बचाना पड़ रहा है कितना से, अपने इनिशियल वैल्यू यानी कितना से, 7 से। बोलो बात क्लियर? बोल रहा प्रतिशत कितना, प्रतिशत तो गुना से, यानी पर महीना उसको 14 पूर्णांक यानी 1/7 क्या होता है, फ्रैक्शन अगर आपको आता है तो सवाल क्लियर है, 14 पूर्णांक 2/7% यानी 14 पूर्णांक 2/7। और यही सवाल का क्या होगा आंसर। वही काफी अच्छा सवाल है और काफी बेहतरीन सवाल है, बस आप अच्छे से काम करो और आराम से काम कर दो, नोट डाउन कर लो। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल को, और सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर है, नोट डाउन करो और सवाल को देखते चलो। और आपको अगर आवाज में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हेडफोन का यूज करें, काफी बेहतर आपको सुनाई देगा। थोड़ा दिन बस आप कोऑपरेट करें, फिर आप शानदार स्टूडियो में मिलेंगे हम, बस आप ध्यान से देखते जाओ। सवाल है आपके साथ कि एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है, तो बोल रहा है लेकिन अगर वह 55% अंक लाए तो वह 240 अंक ज्यादा आता है उसको, जितना में पास होना था उससे 240 अंक उसको ज्यादा आ जाता है। बोल रहा 5% बताओ क्या होगा। देखो सवाल काफी आसान और इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत देखे होंगे और आपके एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको परेशान करता है, लेकिन आज के बाद कभी भी आपको एक सवाल डाउट नहीं होगा। देखो कैसे करोगे, तो पहले हम इसका बेसिक वे बता देते हैं। देखो बेसिक वे सवाल को करने का बेसिक मेथड दोनों वे पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक मेथड जो आपने बचपन में पढ़ा, तो सवाल है कि एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंक से फेल हो जाता है, लेकिन अगर वह 55% अंक लेके आता है तो वह पास होने से 240 नंबर क्या ले आता है, ज्यादा ले आता है। तो 5% बता, देखो 5% बोला, तो मान लो कि टोटल जो छात्र नंबर प्राप्त कर रहा होगा वह कुल पूर्णांक का प्राप्त कर रहा होगा। तो मान लो कुल पूर्णांक या टोटल पूर्णांक, माना कि कुल पूर्णांक बराबर आप मान लो x, मान लिया आपने। अब देखो कुल पूर्णांक आपका x है, अगर वह 25% नंबर लेके आता है 210 अंक से फेल हो जाता है, मतलब वह लाया x का 25%, 25/100 या भी ऐसे ना है तो 25%। तो अगर वह x का 25% नंबर लेके आया तो 210 अंक से वह फेल कर गया। भाई 210 अंक से क्या कर गया, फेल कर गया। इसका मतलब दोस्त उसको पास होने के लिए क्या चाहिए, 210 नंबर और चाहिए। बोलो हाँ है ना, 210 नंबर क्या चाहिए, और चाहिए, मतलब सर उसको 210 नंबर और चाहिए, तो 210 और जोड़ देंगे। बताओ ये क्या है, इसका पास मार्क्स, पास मार्क्स। बात क्लियर। अब ऐसे ही बोला अगर वह 255% नंबर लेके आता है, जितना में पास होना था उससे 240 अंक ज्यादा आते हैं, ज्यादा ले आता है, मतलब अगर वह x का 55% नंबर लेके आता है तो उसको जितना में पास होना चाहिए था उससे 240 नंबर ज्यादा ले आता है, मतलब पास होने के लिए कितना नंबर आना चाहिए था, तो 240 और कम आना चाहिए था।
बोलो बात क्लियर, यहां तक दिख रहा है ना। तो 240 नंबर और कम आना चाहिए था। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, पास मार्क्स, ये भी हो गया पास मार्क्स। तो दोस्त ये भी पास मार्क्स, ये भी पास मार्क्स, बोलो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे 55% x में से ये 25% x चल जाएगा, बोलो कितना बचेगा, 30% x। सॉल्व करो ना 30%। देखो एग्जाम में ऐसा नहीं बनाना है, बेसिक है तो पहला सवाल ये सिखा दे रहे हैं आपको। फिर अगर ये 240 को आप इधर लाओगे, माइनस 240 अगर इधर आएगा तो प्लस 240 हो जाएगा, और 210 प्लस 240 बराबर आ जाएगा 450। बोलो बात क्लियर। यहां से जब आप सॉल्व करोगे ना तो x 30/100 परसेंट का मतलब 100 और गुना x बराबर 450। सॉर्ट आउट करोगे यहाँ पे तो देखो क्या आ जाएगा, शून्य से शून्य कट दो, ये 3 से 15, यहां से आ जाएगा x का मान आ गया 1500। इसका मतलब ये 1500 क्या निकला, यानी टोटल जो पूर्णांक थे वह कितने थे, 1500 थे। बोलो बात क्लियर है, यानी टोटल पूर्णांक 1500। लेकिन अब सवाल में हमसे पूछ रहा है 5% बताओ, तो अभी भी फिर भी हमको टाइम बर्बाद होगा। अगर हम 5% निकालते, इधर आ जाओ, अगर हम 5% निकालते हैं तो क्या करना होगा सर, पहले पास मार्क्स निकाल लेते हैं, ये भी पास मार्क्स है, ये भी पास मार्क्स है, x का मान इधर रख दो या तो इधर रख दो, बात बराबर। तो यहां से अगर मेरा पास मार्क्स हम निकालते हैं तो पास मार्क्स मेरा आ जाएगा x का, यानी x के जगह पे रख दो 1500, 1500 का 25% यानी 25/100 प्लस 210, यहां से काटोगे शून्य से शून्य कट गया, यहां से लाओगे आप तो 25 × 15, इस तरह से काटोगे नहीं, देखना यहाँ पे आ जाएगा आपका 385 आ जाएगा, 385। सॉल्व करना आप यहाँ पे अच्छे से आप सॉल्व कर लेना, 210 और यहाँ पे लाओगे तो 25 × 15, 25 दे तो 25 दे 250, ठीक है। कैलकुलेशन में अगर गलती होता है तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल खुद पढ़ा, कोई नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, और बैच में क्या होते हैं स्टूडेंट होते हैं तो वो स्टूडेंट बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन आप खुद से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 25 × 15 तो 25 दे 250 और बच गया कितना 5, तो 25 बचे 125, तो 250 प्लस 125 कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। बात क्लियर, प्लस 210, बोलो कितना आ जाएगा, 585। यहाँ तक क्लियर। अब आप बताओ यहाँ से पास मार्क्स आ गया 585, तो 585 टोटल कितना पूर्णांक है, आप 5% निकाल। तो बचपन से सब बात आपको पढ़ाया जाता है, जैसे आप स्कूल में भी आपको जब नंबर आता है तो 5 कितना % आप नंबर लेके हैं, तो आप इस तरह से निकाले होगे। तो ऑरली चीजें, प्रैक्टिकल चीजें, टेंशन नहीं लेना। टोटल पास मार्क्स है 585, तो 585 टोटल कितना पूर्णांक में आपने लाया, 1500 पूर्णांक, x का मान आपने क्या निकाला 1500 पूर्णांक, और यहां से प्रतिशत में लाना है तो गुना 100 करोगे, और यहां पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लेना आप अच्छे से आराम से, तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 39%, और 39% इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस सवाल को करने का हमने ये बेसिक वे डिस्कस किया, लेकिन हम आपको इस सवाल को आपको बताएंगे बिना पेन लगाए, बहुत ही कम टाइम में आप कर पाओगे, लेकिन ये चीज आपको सीखना जरूरी था ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए हम नेक्स्ट में देखते हैं कि इसका दूसरा वे क्या होगा इस सवाल को करने का। अब आइए देखते हैं इसका दूसरा वे क्या है जो आपके एग्जाम में आपका टाइम बचाएगा, सेकेंड वे इस सवाल को करने का। जैसे बोला कि 25% अंक लाकर 210 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो आप बोलोगे सर 25% नंबर लेके आया और 210 अंक से फेल हो गया, मतलब 210 अंक कम लाया। बोलो बात क्लियर। आगे बोला लेकिन अगर वही स्टूडेंट 55% नंबर लेके आता तो पास होने से बाद 240 नंबर ज्यादा ले आता, मतलब 240 ज्यादा ले आता। अब हम क्या करेंगे ना कि इधर 25% अगर नंबर लेके आ रहा है तो 210 अंक कम लेके आ रहा है, लेकिन अगर वही छात्र 55% नंबर लेके आ रहा है तो वह पास होने से 240 नंबर ज्यादा ले रहा है। तो आप बताओ परसेंटेज में कितना का डिफरेंट आ रहा है, तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं। 55% में अगर आप 25% घटाओगे तो बोलो कितना का डिफरेंट आ रहा है, 30% का। यानी प्रतिशत में जो दोनों जो नंबर लाया उन दोनों में जो डिफरेंट है वह 30% का, जो पहले नंबर लाया और जो अब नंबर लाया उन दोनों में डिफरेंट जो है 30% का, और यहाँ पे जो डिफरेंट है वह कितना का है भाई, नंबर में कितना का डिफरेंट है, तो आप बड़ा में से छोटा घटाओगे, तो 240 में से अगर आप घटाओगे -210, ठीक है, तो 200 बड़ा में से छोटा घटाना, बात को समझना। तो 240 में से -210 घटाना, यहां भी लोग गलती करते हैं 30 लिख देते हैं,
तो 240 में से माइनस 210 घटाओगे तो 240 माइनस माइनस प्लस 210 बराबर कितना आ जाएगा 450। यानी इसका मतलब 30% आ गया 450 के बराबर, यानी 30% का जो वैल्यू हो गया वो 450 हो गया। तो आप बताओ यहां से जब हम 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 450 बटा 30। देखो सब डायरेक्ट करना है 15, बोलो कितना आ गया 15। अब देखो सवाल में जो पूछ रहा है हम डायरेक्ट स्ट्राइक करते हैं कि सर 5% पूछ रहा है कि 5% बताओ क्या होगा। अब आप यहाँ पे करना क्या है कि 1% बराबर 15 अंक आया। अब आपको यहीं पे हम सवाल करें, या तो आप इस वाले स्टेटमेंट को लेके चलो या तो आप इस वाले स्टेटमेंट को लेके चलो, जो आपके लिए इजी लगे, जो आपका कैलकुलेशन आसान बना उसी को लेके चलो। तो हम अगर इसको लेके चलते हैं, आपको पता है 25% नंबर लाकर 210 अंक से फेल हो जाए, यानी वो 25% नंबर लेके आया और 210 अंक से क्या हुआ दोस्त फेल हो गया। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि जो 210 अंक है वह कितना परसेंट है तो सवाल आसान होगा। यानी 25% नंबर लाकर वह 210 अंक से फेल हो गया, मतलब ये कितना परसेंट से फेल हो गया, बात को समझना, ये कितना परसेंट से फेल हो गया। तो आप देखो क्या करते हैं, देखो इसी 210 अंक को ना हम परसेंट में बदल देते हैं। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 210 बटा 15, तो यहां से भी आप निकाल दोगे 210 बटा 15 कितना होगा। अगर आप चीजों को आराम आराम से करते हो तो ऐसे कर दोगे सर 15 अंक बराबर 1%, 15 अंक बराबर 1%। हमको निकालना है 210 अंक बराबर कितना परसेंट, तो 1 अंक बराबर कितना परसेंट 1 बटा 15%। बोलो बात क्लियर। तो 210 अंक बराबर कितना परसेंट, तो 210 अंक बराबर 1 बटा 15 गुना 210, बोलो कितना परसेंट, बोल दो कितना परसेंट। यहां से काटोगे 14%, बोलो बात क्लियर है ना 14%। आने हुआ 210 अंक से फेल हो गया, मतलब कि ये दोस्त ये 14% से फेल हो गया। बोलो कितना परसेंट से फेल हुआ, 14% से फेल हो गया, मतलब उसको 14% पास होने के लिए उसको 14% और नंबर लाना चाहिए था। बोलो बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां से आपसे जो पूछ रहा है सवाल, देखो इतना नहीं करना, हमको समझाना था। आपको ये पता था कि 25% नंबर लाकर 210 अंक से फेल हो गया, तो मेरा मकसद था कि जो 210 अंक है वह कितना परसेंट है। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे सर कि 1% बराबर यानी 15 अंक, तो 210 अंक बराबर यानी 15 अंक बराबर 1%, तो 210 अंक बराबर 210 बटा 15 यानी 14% हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। लेकिन हमको हर एक को समझाना था, हमने हर चीज को यहाँ पे लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% नंबर लाकर वह 14% से क्या हो गया फेल हो गया। इसका मतलब पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो 5% हो गया सर। 25% नंबर लाया लेकिन वह 14% से फेल हो गया, मतलब पास होने के लिए उसको 14% और चाहिए था। बोलो बात क्लियर। इसका मतलब पास मार्क्स जो होगा वह कितना होगा 39% होगा, और 39% इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा। इसी तरीका से इस टाइप के बहुत सारे सवालों को आप कर सकते हो। हम आज यहीं पे रखेंगे क्योंकि हम आपको बता दें कि और भी सवाल का प्रैक्टिस करोगे, इसके लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। बस अभी उस पर काम चल रहा है, बस आप ध्यान देते चलो और आराम आराम से काम करो। बस आपको मस्त रहना है और मस्त से पढ़ना है, खुश रहना है, क्योंकि ज्यादा टेंशन लेके भी काम नहीं करना है, एकदम आराम आराम से काम करो। मैथ आपका बहुत बेहतर होगा, ये मेरा गारंटी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बस आप काम करते चलो, बस आप ध्यान देते चलो। और अगर आप इसको जितना तक पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ठीक है। और इसी तरह प्यार बनाए रखिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।